इब्ने जरीर हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा के हवाले से तहरीर करते हैं कि इबलीस फरिश्तों के एक कबीले से था जिन्हें जिन्नात के नाम से याद किया जाता था। उनकी पैदाइश ऐसी आग से हुई है जिसमें धुआं नहीं। उसका नाम हारिस था और ये जन्नत का खाजिन था। दीगर तमाम फरिश्ते नूर से पैदा हुए। वो जिन्नात जिनका जिक्र कुरान करीम में आया है आग के शोलों से पैदा हुए थे, जबकि इंसान की तख्लीक मिट्टी से हुई। सबसे पहले जिन्नात जमीन में आबाद हुए, दंगा फसाद और खून रेजी और बाहम जंगो जदल करते रहे। तो अल्लाह तबारिक व ताला ने इबलीस की क़यादत में फरिश्तों की इस नस्ल यानी जिन्नात का एक लश्कर भेजा। इबलीस ने अपने हमराहियों समेत उन पर हमला किया और उन्हें मार मार कर समंदरी जजीरों और पहाड़ों की तरफ भगा दिया। ये कारनामा अंजाम देने से इबलीस के दिल में फख्र पैदा हुआ। वो कहने लगा, मैंने वो काम किया है जिसे अभी तक किसी ने नहीं किया। अल्लाह ताला ने उसके दिल की ये बात जान ली, लेकिन फरिश्ते इस बात से लाइलम थे, हालांकि वो भी उसके हमराह थे। चुनाचे जब अल्लाह तबारिक व ताला ने उन फरिश्तों को बताया कि मैं जमीन में नाइब पैदा करने वाला हूँ, तो वो जवाबन कहने लगे, क्या तू ऐसे शख्स को पैदा करना चाहता है जो जिन्नों की तरह उसमें फसाद करेगा और खून बहाएगा? तूने हमें भी इसी मकसद के लिए पैदा किया है। तो अल्लाह ने फरमाया, मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते, यानी मुझे इब्लीस के दिल के गुरूर का पता है, हालांकि तुम नहीं जानते। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम का खमीर उठाया गया, जो कि इब्तदा में पाक लेसदार कीचड़ था। चुनाचे अल्लाह तबारिक व ताला ने उन्हें अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया। आपका जसदे खाकी 40 रोज उसी तरह पड़ा रहा। इबलीस आता था और अपने पाँव से उस पर ठोकर लगाता तो वो बजने लगती और उसमें आवाज पैदा होती। उसी की तरफ कुरान करीम ने इशारा फरमाया, मिन सलसालिन कल फख्खार, बजने वाली मिट्टी से ठेकरी की मानिंद, यानी जैसे कोई खोखली चीज हो। वो मुंह से दाखिल होता और पीछे के सुराख से निकल जाता, पीछे से दाखिल होता और मुंह के रास्ते निकल जाता। फिर कहता कि दर हकीकत तेरी कोई हैसियत नहीं। अगर मुझे तुम पर मुसल्लत किया गया तो तुम्हें जरूर हलाक कर दूंगा, और अगर तुम्हें मुझ पर मुसल्लत किया गया तो मैं लाजमन तेरी हुक्म अदूली करूंगा। जब अल्लाह ताला ने उसमें रूह फूंकी, वो सर की तरफ से नीचे को आई, जिस्म के जिस हिस्से तक पहुंचती रही गोश्त और खून बनता गया। जब नाफ तक पहुंची तो आप अपने जिस्म को देखकर खुश हुए, फौरन उठना चाहा लेकिन उठ न सके। उसी की तरफ कुरान करीम ने इशारा फरमाया है, खुलिकल इंसानु मिन अजल, इंसान की सरिश्त में ही जल्दबाजी है। बतौर तंबीह फरमाया कि उसे रंजो खुशी किसी हालत में भी करार नहीं। जब रूह सारे जिस्म में सरायत कर गई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई और आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के इल्हाम से फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला ने फरमाया, यरहमुकल्लाहु या आदम, ए आदम, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। फिर अल्लाह तबारिक व ताला ने इबलीस के साथी फरिश्तों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए सजदा करने का हुक्म इरशाद फरमाया। आसमानों के फरिश्तों को ये हुक्म न था, तो उन सब फरिश्तों ने सजदा किया, मां सवाए इबलीस के उसने इनकार किया और तकब्बुर करने लगा। उसका कहना था कि मैं उसे सजदा नहीं करूंगा, मैं तो इससे बेहतर उम्र रसीदा और तख्लीक के एतबार से कवी और मजबूत हूँ। मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से, आग मिट्टी से ज्यादा ताकतवर है। सजदे से इनकार की बिना पर अल्लाह ताला ने उसे हर किस्म की खैर और बरकत से मायूस कर दिया। इसी बिना पर उसे इबलीस कहा जाता है और उसकी नाफरमानी की सजा के तौर पर उसे शैतान मरदूद और रांदा बारगाह बना दिया। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अस्मा सिखाए। ये वो अस्मा थे जो अब लोगों में आम मारूफ हैं, जैसे इंसान, चौपाए, जमीन, मैदान, समंदर, पहाड़, गधा वगैरह। फिर इन्हीं अस्मा को उन फरिश्तों के सामने पेश किया जो इबलीस के साथ थे, जिन्हें आग से पैदा किया गया था। अल्लाह ताला ने उन्हें फरमाया, अम्बिऊनी बिअस्माई हाउला,
یعنی مجھے ان اشیاء کے اسماء سے آگاہ کرو اگر تم یہ جانتے ہو کہ میں نے زمین میں خلیفہ نہیں بنایا۔ جب فرشتوں کو اپنی سابقہ بات پر اللہ تعالیٰ کی خفگی کا علم ہوا تو وہ کہنے لگے کہ خدایا تو پاک ہے، تیرے سوا غیب کوئی نہیں جان سکتا۔ ہم توبہ کرتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ ہم غیب دان نہیں، ہم صرف وہی جان سکتے ہیں جو تو ہمیں بتائے، جیسے تو نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم انہیں ان تمام چیزوں کے نام بتا دو، چنانچہ انہوں نے بتا دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ آسمان و زمین کا غیب کا جاننے والا صرف میں ہی ہوں اور کوئی نہیں؟ میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپائے ہوئے ہو۔ یعنی ابلیس نے اپنے دل میں جو کبر اور غرور چھپا رکھا تھا میں اس سے بھی باخبر تھا، لیکن یہ قول بھی غریب ہے اور اس میں ایسی باتیں ہیں جن میں نظر ہے، ان کو اگر تفصیل سے بیان کیا جائے تو مضمون طویل ہو جائے گا۔